Hello everyone, Neha here. So in the last video we have completed chapter 3 data handling exercise 3.3 question number 1 we have done, question number 2 we have done, question number 3 we have done, and now we have to start question number 4. So let's start now question number 4. Question number 4 is the performance of a student in first term and second term is given. स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दे रखी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्स में फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म की आपकी परफॉर्मेंस होती है सब्जेक्ट्स में और सेकंड टर्म की होती है, फिर आप कंपेयर करते हैं। ये तो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको कैसे करना है, आपको डबल बार ग्राफ करना है। डबल बार ग्राफ क्यों कहा है हमने, बिकॉज हमने टर्म 1 और टर्म 2 की परफॉर्मेंस को सेम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर हम दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को टर्म 1 की टर्म 2 की अगर हम अलग अलग करते रिप्रेजेंट तो आपका वो डबल ग्राफ नहीं होता, सिंगल बार ग्राफ होता। लेकिन आपको टर्म 1 टर्म 2 का आपने एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है इन्फॉर्मेशन, दैट इज वाई दिस इज नोन एज डबल बार ग्राफ। ओके, नाउ अब हम इसे कैसे करते हैं, आपको पता है हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। आपको हमेशा बोला है मैंने कि एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गई, वाई एक्सेस हो गई, ठीक है। आप वाई एक्सेस पे हमेशा नंबर्स लेंगे। ओके, तो आप देखिए हमें पहले हम स्टडी करते हैं, हमें क्या दे रखा है डाटा। टर्म 1 में के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के विन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, ठीक है। और टर्म 2 के भी मार्क्स के विन है आउट ऑफ 100, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले एक्स और वाई है। मैंने आपको बोला था 2 डिजिट नंबर हो तो हमेशा 10 का स्केल ले लीजिएगा, आपके लिए इजी होगा। तो यहाँ सारे 2 डिजिट नंबर है, तो आप किसका स्केल लेंगे, आप स्केल लेंगे 10 का। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। हर एक बिग बॉक्स पे आप एक नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, 0, 10, 20, आप जैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी वाले क्वेश्चन में ग्राफ पे शो किया था, ठीक है। आप अपने ग्राफ पे देखिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए हमें पता है हमने 10 का ले लिया, हमें स्केल समझ में आ गया। अब हमें देखिए फर्स्ट में हमें क्या लेना है, इंग्लिश की वैल्यू 67 लेनी है। तो 67 सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया, ये पता होना चाहिए कि एक बड़े बॉक्स में स्मॉल जो 10 बॉक्सेस है उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू के लिए आपको पता है अगर हमारा कितने का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने का 10, उसे हमेशा डिवाइड करते हैं 10 से। जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, 1। इट मीन्स हमारा जो एक स्मॉल वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू 1 है। क्या वैल्यू है उसकी, 1 वैल्यू है, यानी कि स्मॉल बॉक्स की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, हमें इंग्लिश के मार्क्स 67 है। 67 के लिए हमें क्या करना है, हमें आप ग्राफ पे देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ पे हमें 67 वैल्यू लेनी है। तो यहाँ हमारा 60 ये विजिबल नहीं है, लेकिन आप इसे आइडिया से 60, तो 60 हमारे यहाँ तक क्योंकि 60। अब हमें 7 भी लेना है। 7 के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक स्मॉल बॉक्स कितने का है, 7 का है। तो हमें कितने स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं, 7 करने हैं, यानी कि 7 ये हमारे क्या हो जाएगा, 67। अंडरस्टूड। नाउ यानी कि 6 आपको बिग बॉक्सेस लेने हैं और 7 आपको स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं। 7 आपको स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं। सेकंड आप देखिए, आपको सेकंड वाला क्या है, आपका सेकंड आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए सेकंड आपका है 70, आपको इंग्लिश के 70 मार्क्स 70 को रिप्रेजेंट करना है। तो 70 के लिए आपको क्या करना है, सभी आपको 70 डायरेक्टली दे रखा है, हमने 70 कर लिया। इसके बाद आप देखिए हिंदी में क्या है 72, तो हिंदी में 72 करने के लिए भी 70 ये हो गया और 2 आपको स्मॉल बॉक्सेस लेने। ओके, 60 कंप्लीट और 5 स्मॉल बॉक्सेस लेने, ठीक है। अब मैं आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं डायरेक्टली बोली हूँ, आप करके देखना। मैथ्स में 8 बिग बॉक्सेस और 8 स्मॉल बॉक्सेस। 95 में 9 बिग बॉक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेस। साइंस में 8 बिग बॉक्सेस 1 स्मॉल बॉक्सेस। 85 में 8 बिग बॉक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेस। 73 में 7 बिग बॉक्सेस 3 स्मॉल बॉक्सेस। 75 में 70 तक पहुंचेंगे बिग बॉक्स तक और 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी कि आपका 75 हो गया। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस डाटा से देख सकते हैं रिप्रेजेंट हो गया आपका, ये आपका डबल। और आप हर एक सब्जेक्ट के बाद लीव 1 लाइन, उससे क्या होगा, आपका जो डाटा होगा पैराग्राफ में वो क्लियर होगा, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आप यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन पे आइए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको बनाना है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट।
कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड किया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले देखिए किस में है, यहाँ इम्प्रूव्ड किए, डाउन नहीं कहा है, इम्प्रूव्ड किया, तो आप पहले देखिए किस में, यहाँ 67 से 70 यहाँ बढ़े हैं मार्क्स, इम्प्रूव में देखना है 3 मार्क्स बढ़े, या 72 से 65 यहाँ कम हो रहे हैं, तो हम इसे तो लेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ तो डाउन हो गया, कम हो गया, या 85 से 95 हाँ बढ़े, 88 थे फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में इंक्रीज हो गए, यानी कि इम्प्रूव हुआ है परफॉर्मेंस, कितने 7 मार्क्स, यहाँ साइंस में 81 से 85, 82, 83, 84, 85 कितने 4 मार्क्स इम्प्रूव्ड है, करेक्ट। यहाँ पे 70 से 70 यहाँ पे 2 मार्क्स का इम्प्रूव्ड हुआ है। अब सबसे ज़्यादा किस में इम्प्रूव्ड हुआ है, मैथ्स में 7 मार्क्स का, इट मीन्स आंसर इज 7, मैथ्स हैज़ द हाइस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एसएसटी में देखिए सबसे कम एसएसटी में हुआ है क्योंकि पूछा इन विच सब्जेक्ट हैज इम्प्रूवमेंट लीस्ट, क्योंकि 2 मार्क्स का सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सोशल साइंस बिकॉज स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट पे आइए, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन गई है, ऑफकोर्स किस में कम की है, किस में गिरी थी परफॉर्मेंस, हिंदी में 72 से 65 हो गई थी, सो हिंदी बिकॉज सेकेंड टर्म बार इज शॉर्टर देन द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हिंदी में सेकेंड पार्ट आपका शॉर्टर है फर्स्ट टर्म से, आप इस बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप you have understood this question. If not understood, please see the video again. Thank you. Now in the next video we will discuss about question number 5 and 6.